आत्मदेव को फल दिया साधु ने, वो फल गाय को खिला दिया उनकी पत्नी ने, पुत्र हुआ, उसका नाम गौकर्ण हो गया। और धुंधली के जो बहन थी उनसे पुत्र लिया, उसका नाम धुंधकारी। ये कथा हजारों बार आपने सुनी है, अब इसको बार बार सुनाने से तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ समय ही लगेगा इस कथा में। अंत तो गत्वा, जब आत्मदेव अपने पुत्र के कर्मों से दुखी हुए, धुंधकारी के कर्मों से दुखी हुए, तो रो रहे थे एक दिन। उसी समय गौकर्ण जी महाराज आए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला। गौकर्ण पंडित है, विद्वान है, समझदार है, वेद पाठी है, भगवान की पूजा करने वाला है। लेकिन धुंधकारी माखला, जो ड्रिंक करे वो खल, जो मीट खाए वो खल, जो अपने माँ बाप का अपमान करे वो खल, जो अपने धर्म को भूल जाए वो खल, जो अपने धर्म की रिस्पेक्ट ना करे वो खल, जिसमें अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट ना हो वो खल। अब आप बताओ, आप कौन सी जगह आते हो? जो अपने माँ बाप का सम्मान करे, जो धर्म का सम्मान करे, जो साधु महात्मा का सम्मान करे, वही सच्ची संतान है। जो अपने देश के लिए अपनी जान भी लुटा दे, अपनी जान भी। हमारे फौजी भाई करते ना, हे मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोग, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी अभी हमारे देश के कुछ 5 शहीदों को, नौजवानों को जो हुआ आप सब जानते हो। मैं निवेदन यही करूंगा कि ऐसे देशभक्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये वो देशभक्त हैं जो अपनी जान लुटाकर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन देश के लिए जान लुटाना बहुत डिफिकल्ट वर्क है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी कि ऐसे लोगों को प्रणाम करना कभी मत भूलिए, ऐसे लोगों को कभी सम्मान देना कभी मत भूलिए। बहुत से डोनेटरों को मैं देखता हूं, न जाने कहां कहां वो अपने नाम के लिए डोनेशन देते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा जो देश के नाम पर ऐसे शहीद होते हैं, ऐसे लोगों को दान नहीं, सहयोग नहीं, सहायता नहीं, उन्हें सुरक्षा देकर अपने आप को भाग्यशाली बनाओ, एक पुण्य कमाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। ऐसा निवेदन मैं जरूर करूंगा आप सबसे। ये देशभक्त हैं, ये भी भक्त हैं। तो मेरे भाई बहन, जब अपने पिता के आंखों में आंसू देखा गौकर्ण ने, तो गौकर्ण रोने लगे। गौकर्ण ने पूछा, पिताजी क्यों रोते हो? आत्मदेव बोले, तुम्हारे भाई की वजह से। गौकर्ण बोले, भाई की वजह से नहीं, तुम अपनी वजह से रो रहे हो। धर्म भजसु सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनवासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। पिताजी, अगर आपको सुखी होना, अच्छा बताओ कौन कौन सुखी होना चाहता है? कौन कौन दुखों को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा देना चाहता है? बोलो कौन कौन? हाथ तो उठाई लो, लम्बे उड़ा, चकाचक होना चाहिए। उठ गए? सुखी सब होना चाहते हैं, लेकिन सुखी होने का साधन
अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों को सुख देना सीखो। क्या देना सीखो? दूसरों को सुख देना। क्यों? बोले एक बात याद रखना, जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। पैसा पाना चाहते हो तो पैसा दो, सुख पाना चाहते हो तो सुख दो। अगर तुम आंसू पाना चाहते हो तो दूसरों को आंसू दो। संभावनाएं है, हम लोग सबको आंसू देते हैं, माँ बाप को आंसू देते हैं, औलाद को आंसू देते हैं, पड़ोसियों को आंसू देते हैं। कई लोग तो कहते हैं इस दुश्मनी को आज की मत समझना, ये जन्म जन्म तक निभाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरी पीढ़ी भी। अरे तेरा नाश जाए तेरा, दुश्मनी सिखा रहा है। दुश्मनी अपना चरित्र बर्बाद कर गया, बच्चों को भी यही सिखा के जा रहा है। अरे राम राम, ये तो बुरी बात है। एक बात याद रखना, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम देना चाहते हो। जो तुम दोगे समाज को, तुम्हें उतना ही मिलना है। और अगर तुम सुख पाना चाहते हो तो दूसरों को सुख देना सीखो। सेवा करवाना चाहते हो तो साधु ब्राह्मणों की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो। कुछ लोगों ने आजकल सेवा करना इसलिए भी बंद कर दिया है क्योंकि दिल्ली में लोग पता नहीं क्या क्या बनकर आते हैं, दरवाजे खुलवा लेते हैं और फिर सब कुछ लेके चले जाते हैं, है ना। दिल्ली वाले बड़े परेशान हैं, वैसे सुखी नहीं बेचारे। कोई बिजली वाला बन के आता है, कोई मैकेनिक बन के आता है, कोई फोन वाला बन के आता है और कुछ भी बन के घुस जाता है और सब कुछ लेके निकल जाता है ना। इसलिए साधु महात्माओं के लिए दरवाजे हमने हमेशा के लिए बंद कर दिए, है ना। खैर, सिक्योरिटी फर्स्ट, आप अपने आप को सिक्योर करें पहले, उसके बाद भी अगर आप लोग कहीं अच्छी जगह जाएं तो वहां साधु ब्राह्मणों की सेवा करना कभी ना भूलें। ऐसे लोगों की सेवा जब करोगे, बुजुर्गों की सेवा जब करोगे, बड़ों की सेवा जब करोगे तो तुम्हें कभी सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया तेरे पीछे पीछे तेरी सेवा करने के लिए आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करने वाला कोई होगा कि नहीं? तुम में से कौन कौन चलेगा भाई हमारी सेवा करने? अरे हम बूढ़े नहीं होंगे क्या? एक दिन तो होंगे। कोई सेवा विवा करेगा कि ऐसे ही हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? कौन कौन करेगा सेवा? कई तो 80 साल के भी उठा रहे हैं। सोच रहे कम से कम इस बहाने हम रहेंगे तो सही है? बोलो कौन कौन करेगा सेवा? पक्का? प्रॉमिस? नीचे करो हाथ। और अभी भगवान से मांगना कि भगवान मुझे सिर्फ उतनी उम्र दे जब तक मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत न पड़े। मुझे ज्यादा लंबा नहीं जीना है। मेरे ठाकुर जब तक अपनी कथा मुझसे कहलवाता रहे, जब तक मैं समाज के और देश के और धर्म के काम आता रहूं, तब तक की जिंदगी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और ये काम मैं 50 और 60 के बीच में कर लूंगा। बस ठाकुर जी इतनी दे समृद्धि, बस मन लगाए रखे भक्ति में, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और इसके लिए मात्र 15-20 साल और है। सेवा मैंने कहा कौन करेगा, तो इतने हाथ खड़े हो गए, जबकि मुझे सेवा की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन तुम धर्म की सेवा करोगे तो तुम्हारे लिए हाथ नहीं खड़े होंगे? अवश्य होंगे। तुम धर्म की सेवा करो, तुम देश की सेवा करो। देखो तुम्हें सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पड़ी तो लाखों लोग तेरे पीछे पीछे होंगे और तुझे अपने माँ बाप से भी श्रेष्ठ पद दे देंगे और तुझे अपना सम्मान देंगे और तेरे हाथ तेरी सेवा करेंगे। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। नित्य कथाओं का श्रवण करो, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करो। इससे बड़ा सत्कर्म और कोई नहीं, इससे बड़ा धर्म कोई और नहीं। चले गए, अपने पुत्र की बात मानी, उसी समय घर छोड़कर चले गए। आत्मदेव घर छोड़कर जाने पर गोकर्ण और भी स्वतंत्र हो गए। द्वंद्व उनके मन का और बढ़ गया। मदिरा पान वैश्यागमन इत्यादि वो करने लगे। ये सब कथाएं आपने बहुत सुनी है। अंत तो गत्वा वो मर भी गए इन्हीं कर्मों से, और मरने के बाद में प्रेत बन गए। धुंधकारी प्रेत बन गया। और जब प्रेत बना, गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद भी उनकी गति नहीं हुई, उनका कल्याण नहीं हुआ। तब जाकर भागवत कथा श्रवण कराई गई, और भागवत श्रवण करने के बाद धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम।
धन्य है ये भागवत ग्रंथ, जो मरने के बाद प्रेत बन गया था उस प्रेत का भी आत्म कल्याण करने वाला है ये ग्रंथ, उसको मोक्ष देने वाला है ये ग्रंथ। आकाश से विमान आया उसका कल्याण करने के लिए, उसे ले जाने के लिए। किसको? जो इतना बुरा दुष्कर्मी था। जब उसे भागवत सुनी तो उसका भी बेड़ा पार हो गया। एक बात बताओ, जब उसको लेने के लिए विमान आ सकता है तो क्या हमें लेने विमान नहीं आ सकता? भाई देखो, मुझे तो एक्सपीरियंस है विमान के आने का। आई हैव सम एक्सपीरियंस रियली। आज पूछो कैसे, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हमारी तो कथा में, प्रगट कथा में 7वें दिन विमान आया और माताजी को लेके गया। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 2007 की बात है। अभी कितना चल रहा है? जोर से बोलिए। मात्र 5 साल पहले की तो बात है। तो जो 5 साल पहले विमान आ सकता है वो अभी नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन कब? जब सुनने वाला ईमानदारी से सुने, चाहता हो कि मेरा मुक्ति हो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, उसके लिए इस कलयुग में भी विमान आ सकता है। अभी भी विमान आ सकता है। हो सकता है वो विमान दुनिया वालों को न दिखे, लेकिन जिसके लिए वो विमान आता है उसे जरूर दिखता है, और वो उसी विमान में असवार होकर जाता है। और आप सब अगर चाहे तो ये विमान आपके लिए भी आ सकता है। बोलना पड़ेगा जोर से, और जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है विमान आए? तो जो जो चाहते हैं उन सबसे निवेदन, इन नियमों के साथ कथा सुने। नियम बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कथा प्रारंभ हो उससे पहले आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। व्यासपीठ पर व्यास याम है, उससे पहले आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। और जब व्यासपीठ से व्यास गद्दी व्यास जी छोड़कर चले जाएं तब हमें कथा पंडाल से जाना चाहिए। मतलब प्रारंभ की आरती से लेकर आखिरी की आरती तक हमें पूर्ण कथा सुननी चाहिए, पहला नियम है। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करें। तीसरा नियम है पृथ्वी पर शयन करें। चौथा नियम है व्रत रख सके तो व्रत रखें, नहीं तो रात्रि में एक समय भोजन करें। और भोजन में भी गरिष्ठ भोजन न करें, प्याज लहसुन इत्यादि ग्रहण न करें। और अभी मैंने एक संत की वाणी पढ़ी है, उसमें कई चीजें और भी निषेध बताई गई हैं। इवन गाजल मूली भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, आप ये सब अपनी मर्जी से लें, लेकिन कोशिश ये करें कि नियम के साथ कथा सुने। एक बात। दूसरी बात, इन 7 दिनों में कोई भी काम हमें ऐसा नहीं करना है जो हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो, हमारी वजह से किसी को कष्ट हो, उसकी आत्मा को कष्ट हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फल कम हो जाएगा। वैसे तो जिंदगी में कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पैदा ही होते दूसरों को दुख देने के लिए। अपने आप को ठाकुर के समीप ले जाने की कोशिश करें। जो चाहिए सो मिलेगा। नियम, शर्त इतनी है कि नियम के साथ आप 7 दिन भागवत सुने। और जो भी लोग अभी तक दिल्ली में सुन रहे हैं, थोड़ी सी कर लो, थोड़ी सी, इतनी सी करो, घर से निकलो और कथा पंडाल पहुंचो। ठीक 2:30 बजे आप कथा पंडाल पहुंच जाएं और 6:30 बजे हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। और 4 घंटे ठाकुर जी के लिए आपको यहाँ बैठकर तपस्या करनी है और ठाकुर जी के गीत गाने हैं, सुनने हैं, श्रवण करने हैं। आप नियम से कथा सुनो। लोग कहते हैं दिल्ली में लोग नहीं आते। लोग आते हैं महाराज। कोई बुलाने वाला चाहिए, उन्हें कोई ठाकुर के करीब ले जाने वाला चाहिए। तो आइए, निकलिए अपने घरों से और सुनिए श्रीमद् भागवत कथा और चढ़ाइए मेरे कृष्ण का रंग अपनी जिंदगी के ऊपर। कौन सा रंग चढ़ाओगे? बोलिए। कन्हैया का रंग। अच्छा, दिल्ली से कौन कौन आया? हाथ उठाना। आप लोग दिल्ली से हैं सब? आज रात को जाकर 10 टेलीफोन करने हैं आपको, सिर्फ 10, ओनली ऑन 10। बुराइयां तो आपने हजारों फोनों पे कर ली, अब अच्छाई का काम 10 टेलीफोनों पे करना है। और इतिहास रचना है होली के समय पर। लेकिन ध्यान रखे पीछे वाले भी, प्लीज टाइम पे आया करें। अगर तुम्हें वो चाहिए जो तुम चाह रहे हो तो ठीक पहली आरती शुरू होने से पहले आप आ जाओ।
और जब आरती पूरी हो जाए उसके बाद आप जामें। और सबको, जो भी लोग हैं जिनको भी पता नहीं है, उनको बतावें कि कथा शुरू हो गई, और आनंद ले और पूरा आनंद ले। अभी एक भजन गाएंगे और उसके बाद क्या बोलेंगे? एक और प्रार्थना कर दूं, मानोगे? देखो, मैं दिल्ली का बच्चा हूं, दामाद हूं ना, और दामाद भी तो बच्चा ही होता है। क्यों अग्रवाल साहब? अरे ससुराल है, कोई फोगटे में थोड़ी कह रहा हूं। लोग पूछे हमारे दिल्ली में ही क्यों? मैंने जब ससुराल बनानी है तो राजधानी कोई बनाओ, पूरी दुनिया में फेमस तो है कम से कम। तो जब ससुराल ही दिल्ली में है तो मैं बच्चा हो गया कि नहीं हो गया? दामाद बच्चे जैसा ही होता है। और आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा, अपना बच्चा होने के नाते ही सुनना, बेटा मान लो, जमाई तो एक घर का ही हूं, बाकी का तो बेटा ही हूं। हाँ? आप सबसे एक निवेदन, मेरा प्रार्थना, एक जो भाव है ना कि मैं कुछ हूं, उसको मार दो। अगर अच्छा करना चाहते हो ना, तो जो मेरे अंदर है कि मैं कुछ हूं, उसे मार दो। फिर क्या बचा के रखे? बोले अगर तुम्हारे मन में कीड़ा कुरे दे ना, कुछ हूं ये जाएगा नहीं, तो याद रख, एक भाव उत्पन्न कर, मैं कुछ हूं, और जो कुछ हूं वो कृष्ण की वजह से हूं, और मैं कृष्ण का सेवक हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्लीज आप सभी कृष्ण के सेवक बनने की कोशिश करें, ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे। करोगे? अपनी मैं को मारोगे, अपने अहंकार को मारोगे। इन 7 दिनों में हम यही कोशिश करेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अहंकार पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। तो जितने भी यहां पर प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, इन सब से निवेदन कि आप लोग जितने बड़ी पोस्ट पे हैं उतने ही बड़े सेवक हैं आप। अगर आप देखें कि पंडाल में झाड़ू नहीं लगी, तो हमारे अध्यक्ष को सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, हमारे उपाध्यक्ष को सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए। ये विश्व शांति मिशन की एक नई मिसाल बननी चाहिए, एक परंपरा बननी चाहिए मेरे भाई बहन, एक ऐसी परंपरा जो देश में एक इतिहास कायम करे। प्रधान हम लोग कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं, प्रधान का मतलब है प्रधान सेवक, जाके सेवा करो। और एक बात ध्यान रखना, कुर्सी पर बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है वो सेवा करने वालों को ही मिलता है। और ये समस्या बहुत बड़ी है, इस पर विजय प्राप्त करनी है। कौन कौन मेरे राय से सहमत है? जो सहमत है हाथ उठा में, और चलें आज से हम अपने ठाकुर के सेवक बनकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। एक होली का भजन गाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। होली है ना भाई,